Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1, question number 3, which is find the values of A, B, C, and D which satisfy the matrix equation और वो आपके पास ये गिवन है कि आपके पास टू मैट्रिक्स हैं A प्लस सी, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6 इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स और उसकी एंट्रीज आपके पास है 0, -7, 3 और 2D। आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, A है, B है, C और D है। आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एंड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, हमने जो प्रीवियस वीडियो में किया था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो आपके पास इक्वल होती हैं किसी टू मैट्रिक्स की, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन बनी हुई है और इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो सेम होगी। सो बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री A प्लस सी है इसको हम इक्वल कर देंगे, 0 की इक्वल होगी। A प्लस 2B -7 की इक्वल हो जाएगा एंड दिस एंट्री विल इक्वल्स टू 3 एंड 4D माइनस 6 विल इक्वल्स टू 2D। ओके, और इस तरीके से हमारे पास फोर इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज फोर इक्वेशंस आपने ये वो वाली इक्वेशन को पिक करना है जिसके अंदर आपके पास जस्ट वन वेरिएबल हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास A और C टू वेरिएबल्स हैं। ओके, आपके पास सेकंड इक्वेशन में A और B टू वेरिएबल्स हैं। C में आप थर्ड इक्वेशन में आपके पास जस्ट C है, वन वेरिएबल है, तो यहाँ से आप C की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और सिमिलरली 4 में भी सिर्फ आपके पास D एक वेरिएबल है। अब ऐसे नहीं समझो कि 4D 2D टू वेरिएबल्स, नहीं, ये आपके पास सेम वेरिएबल है। डी है ना, डी के अलावा और तो कोई भी नहीं। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी जस्ट वन वेरिएबल है, तो यहाँ से आप डी की भी इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, सबसे पहले तो हम सी और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप इसको ऐसे करोगे, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 में क्या है, c -1 इक्वल्स टू 3। आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -1 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आप इसको ऐसे लिखोगे, c इक्वल्स 3 + 1 एंड c इक्वल्स 3 + 1 इक्वल्स टू 4। सो आपके पास c की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। और आप इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने c की वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, इसको आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोग d की वैल्यू फाइंड करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करो, 2D को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो लाइक दिस 4D और यहाँ पे 2D प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, -2D। और ये वाला जो -6 था इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये +6 हो जाएगा। ओके, नाउ 4D - 2D इक्वल्स टू 2D एंड 6 एज इट इज़। अब 2D के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ इट विल डिवाइड। सो D इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। सो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, नाउ अब आप देखो 1 में आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स है, एक A है और एक C है। अब C की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली है ना, विच इज़ 4। तो आप सिंपली क्या करो कि C की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो और A की वैल्यू आ जाएगी। सो आप लिखो पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, A + C, और C की जगह पे सिंपली आपने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, ठीक है। सो A + 4, C की जगह पे 4 आ गया, इक्वल्स टू 0। अब आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 4 को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, सो इट विल बिकम नेगेटिव। सो A इक्वल्स 0 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू -4। सो आपके पास A की वैल्यू आ गई -4। अब आपके पास A C D आ गया, व्हाट रिमेन लेफ्ट B। अब सिमिलरली जैसे हमने C की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की थी, अब हम लोग सेकेंड वाली इक्वेशन में हम लोग A की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ -4। सो आप यही वाली स्टेटमेंट लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। सो आपके पास A की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्लस 2B एज इट इज़ इक्वल्स टू -7 एज इट इज़। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो -4 है, -4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो यहाँ पे, ठीक है, इट विल बिकम पॉजिटिव। सो 2B विल रिमेन एज इट इज़ हेयर, -7 + 4। 2B एज इट इज़, -7 + 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 हो जाएगा और ये -3 आपके पास आ जाएगा, बिकॉज द ग्रेटर वैल्यू इज 7 हेयर और इसके साथ नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा। एंड अगेन 2B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 को यहाँ पे शिफ्ट करो, डिवाइड हो जाएगा। सो B इक्वल्स टू -3/2। ओके, सो नाउ
ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई, बी की भी, सी की भी और डी की भी. ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3.